प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रति व्यक्ति को जो जीवन को जानना, पहचानना, खोजना, परखना या समझना चाहते हैं, या जो सत्य और ईश्वर की खोज करना चाहते हैं, जो जीवन को पाकर इस जीवन की खोज करने की यात्रा पर है और इस यात्रा में जो भी जैसा भी जीवन मिला है, वो साधक या ईश्वर का उपासक जो भी जैसा भी काम कर रहा है, उस कार्य को करते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, अपने उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, वो भले ही साधु सन्यासी हो या सांसारिक गृहस्थ हो, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो जीवन की खोज में है, जो सत्य की खोज में है, जो ईश्वर की खोज में है, जो ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान को जीवन में अमल करके अनुभव के तल पर यह अनुभव करना चाहते हैं कि जीवन क्या है, सत्य क्या है, जीवन का मर्म क्या है, हमने जो जीवन पाया है उसका वास्तविक लक्ष्य क्या है। अगर आप वाकई में अपने मन में अगर ऐसा भाव रखते हैं कि हमें अपने जीवन की खोज अपने तल पर करनी चाहिए, हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा किताबों में, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, लेकिन लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने के इस सारे बाहरी ज्ञान को हमने मात्र इंद्रियों के तल पर उसे ज्ञान के तल पर मात्र उसे जाना है, उसे माना है, लेकिन उस ज्ञान को जानने के लिए, अपने अनुभव के तल पर उतारने के लिए हर साधक या ईश्वर के उपासक को पूर्ण मौन, पूर्ण ध्यान, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित, एकांत, शांत जीवन को जीने का समय समय पर अभ्यास करना चाहिए। अब इस विषय में हम गहराई से अगर प्रकाश डालें तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित जीवन किसे कहते हैं। हम सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में हम पूरी ऊर्जा, पूरा जीवन, पूरी इंद्रिया, 5 की 5 इंद्रिया और 5 की 5 कर्मेंद्रिया, हमने शरीर, मन, वचन, कर्म, तन की जो सारी शक्तियाँ जो है, वो सारी की सारी शक्ति बहिर्मुखी है। हम 24 घंटे 365 दिन सुबह से शाम तक मोबाइल पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, ग्राहकों को जवाब दे रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, घर परिवार, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी सभी से मिल रहे हैं। तो हमारी जो ऊर्जा शक्ति का जो आभा मंडल जो है वो पूर्ण रूप से बहिर्मुखी है। और जब से हमने ये जन्म और जीवन पाया है, हम हमेशा
अपना पूरा जीवन बहिर्मुखी ही जीते हैं। हम अपने आप को कभी समय देते ही नहीं। हम 24 घंटे कुछ न कुछ बोलते हैं, कुछ न कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ विचार करते हैं, कुछ न कुछ कार्य करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं। और जब हम पूर्ण रूप से मौन, शांत, एकांत, आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्मकेंद्रित जीवन को जीने का प्रयास या अभ्यास करते हैं, तो यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से मुश्किल कदम हो जाता है उन साधकों के लिए जो आंतरिक, अंतर्मुखी बनने का प्रयास या अभ्यास नहीं करते। हमें अगर अपने आप को जानना है, अपने आप को खोजना है, अपने मन को, बुद्धि को, वचन को, कर्म को परखना है, तो इस धरती पर आपको अपने आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और जब आप मौन रहते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप जन संपर्क नहीं करते हैं, जब आप पूर्ण रूप से शांत वातावरण में, एकांत में रहने का अभ्यास करते हैं, वो भले ही आधे घंटे के लिए हो, घंटे भर के लिए हो, जब आप न तो मोबाइल चलाते हैं, न मोबाइल के पास में होते हैं, न सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न टीवी देखते हैं, न अखबार पढ़ते हैं, न किसी से बातचीत करते हैं, उस वक्त आप एक आत्म केंद्रित जीवन जीने का प्रयास या अभ्यास कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आत्म केंद्रित जीवन जीने का प्रयास या अभ्यास कुछ समय के लिए हम करते हैं, तो हम अपने आप के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं, समझ पाते हैं। उस समय हमारी पूरी ऊर्जा शक्ति, हमारी पूरी चेतना शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा विनय, हमारा विवेक, हमारी सोच, हमारे विचार पूर्ण रूप से अपने आप के ऊपर केंद्रित होते हैं। और हम ये सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसका मूल्यांकन, उसकी समीक्षा, उसकी आलोचना या उसकी समालोचना करें तो हम कहाँ, कब, किस दिशा में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, इत्यादि विषयों पर हम आत्म मंथन या आत्मचिंतन करने का एक सुअवसर प्राप्त करते हैं जब हम अपने आप को समय देते हैं। लेकिन यह समय आप अपने आप को तभी प्रदान कर पाते हैं जब बहिर्मुखी यात्रा को कुछ समय के लिए आप पूर्ण रूप से विराम देने का अभ्यास करते हैं। जैसे कि आप एक शांत, एकांत वातावरण में, आपके पास में न तो मोबाइल है, न किताबें हैं, न मित्र हैं, न दोस्त हैं, न रिश्तेदार है, न परिवार का कोई सदस्य है, यानी कि आप पूर्ण रूप से एक और अकेले हैं। आपके साथ में आपको छोड़कर कोई भी दूसरा व्यक्ति विशेष नहीं है। तब आप पूर्ण रूप से आप अकेले होते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक कार्य भी नहीं कर रहे होते हैं। तब जब आप कोई कार्य भी नहीं कर रहे हैं, आप पूर्ण रूप से एक अकेले हैं और किसी से न तो बातचीत हो रही है, न संपर्क हो रहा है,
तब आपके पास में केवल आपका मन होता है, आपकी बुद्धि होती है, आपका विनय होता है, आपका विवेक होता है, आपके विचार होते हैं। तब आप अपने आप को पूर्ण रूप से जान पाते हैं। और हमें दैनिक, व्यावसायिक, पारिवारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को समय की अनुकूलता के अनुरूप अंतर्मुखी, आत्मकेंद्रित जीवन जीने का प्रयास और अभ्यास समय समय पर करते रहना चाहिए, ताकि हम संसार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, घर, परिवार, समाज, देश, सभी के बारे में हम बहुत सारा सूचनाओं का संग्रह करके रखते हैं। सारी की सारी जानकारी टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमको 24 घंटे नई नई सूचनाएं, जानकारी, घटनाएं प्राप्त होती रहती है। हम पूरे संसार को जान जाते हैं, हम पूरे दुनिया भर की लोगों के बारे में सारी खबर रखते हैं। लेकिन हम अपने आप के बारे में जब जानने का प्रयास और अभ्यास जिस दिन जारी करते हैं, तब तक हम अपने विचारों को भी जानते हैं, हम अपने आप का आत्ममंथन और आत्मचिंतन भी कर पाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो समय समय पर प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधे, नदियाँ, जंगल, झरने, रेत, खेत, बगीचे, ये जो सारी जो चीज़ें जो है अनमोल है और ईश्वर के द्वारा दी हुई अनमोल धरोहर है। हम जब इनके आसपास होते हैं तो हमें अपने आप को जानने का, पहचानने का, खोजने का शुभ अवसर भी मिलता है। और समय समय पर हमें अपने आप को आत्म केंद्रित बनाने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में जितना बहिर्मुखी होके बाहरी ज्ञान को जानते हैं, उतना ही अंतर्मुखी होकर, आत्म केंद्रित होकर हम अपने जीवन के बारे में भी कुछ जान सके, समझ सके, और हम अपने आप के बारे में, अपने जीवन के बारे में जितना जानेंगे उतना ही हम आंतरिक, आध्यात्मिक, अंतर्मुखी तरक्की, प्रगति, सफलता और चेतना शक्ति की प्रगति की ओर हम लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। YouTube की अगली विचार यात्रा में हम किसी नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस विचार यात्रा से जुड़े रहे और विशेष रूप से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को प्रोत्साहन और मार्गदर्शन भी देते रहे, ताकि समय समय पर हम रचनात्मक, मौलिक चिंतन यात्राओं के साथ में आप सभी से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।